कामयाब आदमी की सिर्फ चमक दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी सिर्फ अपनी पत्तियां बदलती है, जड़ें नहीं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं, आज की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो लेके। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो हमारे सामने है वो ये है कि गौतम अडानी एंड टू अदर इंडियन मिलेनियर्स ऑन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी लिस्ट। तो गौतम अडानी के साथ साथ शिव नदार और साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के अशोक सूता को जो फोर्ब्स की एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी की लिस्ट थी उसमें जगह मिली है। फिलेंट्रॉफिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद अमीर होते होते जो गरीब लोगों हैं उनकी मदद करते हैं। तो अब हमारे इंडिया से गौतम अडानी, शिव नदार और अशोक सूता को ये लिस्ट में शामिल किया गया है। द हाईलाइट ऑफ द रीजन टॉप philanthropists who have demonstrated a strong personal commitment to cause such as education and environment। तो ऐसे लोगों को शामिल किया गया था इस लिस्ट में जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया था एजुकेशन और एनवायरमेंट की तरफ। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र टू स्टैब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो जो महाराष्ट्र है वो एक सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने जा रहा है। ही सेड दैट द डिसीजन इन दिस डायरेक्शन विल टेकन विद इन ओनली 24 डेज। तो जो महाराष्ट्र है वहां पे एक सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश होने वाला है। वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ दिव्यांग पीपल लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन वेयर सो फार टेकन केयर बाय द स्टेट सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो अभी तक जो दिव्यांग लोग थे उनकी जो ट्रेनिंग है, लाइक एजुकेशन है या रिहेबिलिटेशन है, वो स्टेट सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता था। अब उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। आदित्य मित्तल बिकम्स इंडिया 77th ग्रैंड चेस मास्टर। चेस ग्रैंड मास्टर, तो जो आदित्य मित्तल हैं वो इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 साल के आदित्य मित्तल 77th चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि अभी ऑनगोइंग टूर्नामेंट स्पेन में हो रहा है उसमें। द मुंबई प्लेयर हु हैड सिक्योर्ड 3 GM नॉर्म्स क्रॉस्ड 2500 ELO पॉइंट मार्क ड्यूरिंग द 6th राउंड ऑफ द ऑनगोइंग एलाबोग्रेट open tournament in Spain. He draw the game against Spain number 1 Francisco Velajo Pons to achieve the feat. To become a grandmaster, a player has to secure 3 grandmaster norms and cross the live rating of 2500 ELO points. तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। Then Peru gets its first female president after Pedro Castillo is impeached। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि पेड्रो कैस्टिलो को हलक करने के बाद जो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है दीना बोलाउरेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है उनका नाम है दीना बोलारेट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा सकता है। द लेटेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इन पेरू इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट हैव लेड टू 4 प्रेसिडेंट सिंस 2020। तो पेरू में 2020 के बाद 4 प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। कैस्टेलो, a left wing former school teacher, was elected in June 2021। तो जो कैस्टिलो थे उनको 2021 में इलेक्ट किया गया था। ही मायर्ड द इन चेंजेस ऑफ करप्शन, उनको उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे जिसकी वजह से उनको इम्पीच कर दिया गया। और अब जो नई प्रेसिडेंट बनी है पीरू की, उनका नाम है दीना बोलार्ते। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा विन EAG लियोरेटे अवार्ड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को EAG लियोरेटे अवार्ड मिला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन 6 December 2022 हैज बैक्ड एन EAG लियोरेटे अवार्ड इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्ड एट सोची रशिया इन 10 October 2022। तो स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को 6 दिसंबर को EAG लियोरेटे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्ड एट सोची रशिया 10 अक्टूबर को। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है इंडिया का आफ्टर SBI। द बैंक इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51% और मोर इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट के 51% से ज्यादा शेयर होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। चेयरमैन ऑफ द बैंक की मैं बात करूं तो उनका नाम है हसमुख आदिया। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है संजीव चड्ढा और हेडक्वार्टर जो बैंक के हैं वो है वडोदरा, गुजरात में। मेघालय गवर्नमेंट लॉन्चेस
एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो जो मेघालय गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब, ताकि हेल्थ केयर को इजीली सब जगह तक पहुंचाया जा सके। द फर्स्ट ऑफिशियल ड्रोन फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम जेंजल सब डिविजनल हॉस्पिटल विच विल एक्ट एज हब एंड डिलीवर्ड मेडिसिन टू पेडलडोबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन लेस देन 30 मिनट्स। तो जिस रास्ते में पहले 2.5 घंटे लगते थे पहुंचने के लिए, इन ड्रोन की मदद से उस रास्तों में 30 मिनट पे ही पहुंचा जाएगा। टेट ईगल्स वर्टीप्लेन X3 ड्रोन डिलीवर्ड डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन इट्स फर्स्ट फ्लाइट which was 5 times faster in comparison of ground transportation। तो जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे ये जो ड्रोन है टैग ईगल वर्टीप्लेन X3 ये 5 गुना ज्यादा तेज है। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड नेम श्री शाजी केवी एस चेयरमैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपका, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि जो नाबार्ड के नए चेयरमैन है उनका नाम है श्री शाजी केवी। श्री शाजी केवी को नया नाबार्ड का चेयरमैन बनाया है। अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ही फॉर्मली सर्व्ड एज नाबार्ड डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके पहले वो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अब वो नाबार्ड के चेयरमैन है। ही एज एन एग्रीकल्चरिस्ट ग्रेजुएट विथ अ पीजीडीएम इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद। तो उन्होंने IIM अहमदाबाद से पीजीडीएम किया हुआ है पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट में। Next, International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime 2022। International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime is commemorated on December 9। तो December 9 को International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime 2022 मनाया गया। काफी बड़ा नाम है। और इसके अलावा इट इज ऑब्जर्व टू रेस अबाउट द ग्रेटेस्ट क्राइम प्रीपेडिटेटेड बाय मैन अगेंस्ट मैन। तो जो सबसे बड़े क्राइम है जो इंसान इंसान के खिलाफ करता है उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड हाउ इट कैन प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर। तो किस तरीके से ये वायलेशन है ह्यूमन राइट का, जो आदमी आदमी के खिलाफ जुर्म करता है, और किस तरीके से उनको बचाया जाता है, इसी रिलेटेड ये दिवस होता है। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई किस पे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। द थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंक्लूडेड इन ओमान। तो कहां पे हुई है? ओमान पे हुई, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ओमान में थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, with the issue of Muscat Manifesto, which aims to accelerate One Health action and antimicrobial resistance to achieve the 2030 Sustainable Development Goals। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एंटी करप्शन डे बनाया गया 9 दिसंबर को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे मनाया गया। द वर्ल्ड सेलिब्रेट एंटी करप्शन Day on December 9। The main motive behind the marking this day is to spread awareness about the corruption free society। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी सोसाइटी से करप्शन को खत्म कर सकें। Everyone knows that corruption affects very area of society। The purpose behind the day of this kind is to make people aware of the repercussion of indulging in corruption and motivate them to follow right path। तो लोगों को मोटिवेट किया जा सके ताकि वो सही रास्ता चुने और करप्शन को ना अपनाएं। बस इसी के लिए ये दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। वीना नायर वॉन प्राइम मिनिस्टर प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। तो वीना नायर को प्राइम मिनिस्टर प्राइज मिला ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन ऑरिजिन की टीचर है वीना नायर, जिनको 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल में उनको बहुत अच्छा साइंस पढ़ाने के लिए अवार्ड दिया गया। मेलबर्न बेस्ड वीना नायर, हु इज अ व्यू बैंक कॉलेज हेड ऑफ टेक्नोलॉजी स्टीम प्रोजेक्ट लीडर, हैज बीन अवार्डेड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम टू स्टूडेंट। तो बेसिकली जब वो पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाते हैं, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हेल्ड इन रोम। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की 2023, वो हेल्ड की गई रोम में। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स आप जानते हैं, तो मिलेट्स एक तरीके का ग्रेन होता है जिसके लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 हेल्ड किया गया रोम में। तो इंडियन डेजिग्नेटेड लेड बाय सुश्री शोभा करांडिले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फाइनल वेलफेयर, प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो ये सारे लोग सेरेमनी में प्रेजेंट थे। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 कमेंसेस इन
कनाडा। तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 जो है वो कहाँ पे खत्म हुआ? कनाडा में। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। वो हाल ही में कहाँ पे खत्म हुआ? आपके कनाडा में 7 दिसंबर में। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम COP15 के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे पूरा हुआ? कनाडा में पूरा हुआ। द 2 वीक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस 7 तारीख से सॉरी शुरू होगी, ये 7 तारीख से, 7 तारीख को शुरू हुई और ये 19 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, पहले ये कुनिंग में होने वाली थी चाइना में, पर उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया मॉन्ट्रियल में कनाडा के, ताकि क्योंकि चाइना में अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है। ये सबसे सेकंड पार्ट ऑफ द कॉप, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सेकंड पार्ट ऑफ COP15 है। द फर्स्ट पार्ट वाज होस्टेड बाय चाइना ऑन 18 अगस्त। तो पहला पार्ट चाइना में 18 अगस्त को 2021 में हो चुका है। मेघाना अलावात हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ TTFI। तो जो मेघाना अलावात हैं वो पहली प्रेसिडेंट बन गई है TTFI की। अगर TTFI का मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो उसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी जो अब नई प्रेसिडेंट होंगी उनका नाम होगा मेघाना अलावात, और ये पहली प्रेसिडेंट है TTFI की। ये जो अलावत है वो वाइफ है हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ऑफ द बांग्लादेश नेवी। तो इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करने वाला है जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है बांग्लादेश नेवी का। द बांग्लादेश नेवी होस्टिंग द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एट द इनानी ऑफ बॉक्स कजार बिटवीन 6 to 9 दिसंबर। नेवल कमांडरशिप फ्रॉम 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, चाइना, इंडिया, म्यांमार would participate in the international gathering. इंडियन नेवी शिप कोंची, कावरावती एंड सुमेधा विल्स पार्टिसिपेट इन दिस। तो इंडिया जो है वो जो पहली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है बांग्लादेश का, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए करंट अफेयर लेकर आता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच।